नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। उत्तर प्रदेश में छोटे दलों का दबदबा होने वाला है। यूपी के छोटे दल 2022 की चुनावी रेल के इंजन में सवार होंगे। आज इस स्पेशल रिपोर्ट में हम आपको यूपी के क्षेत्रीय क्षत्रपों का बाहुबल दिखाने वाले हैं। देखिए, साइकिल, कमल, हाथी, छोटे दल किसके साथी। साइकिल, कमल, हाथी, छोटे दल किसके साथी। अखिलेश यादव जी, जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। 2020 की चुनावी बिसात यूपी के क्षत्रप किसके साथ। हमारा गठबंधन प्रदेश की जनता को बहुत भाया है और उन्होंने भरपूर समर्थन इसको दिया है और आने वाले चुनाव में भी मुझे पूरी उम्मीद है कि जनता का हमें भरपूर आशीर्वाद मिलेगा। छोटे दल बड़ा खेल, कैसे चलेगी लखनऊ में। इनका कार्य क्षेत्र है, वहाँ पार्टी में शामिल हो रहे हैं। मैं उन्हीं सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत और बधाई देता हूँ। यूपी में 1 साल के अंदर विधानसभा का चुनाव होना है। यूपी के बड़े बड़े दल छोटे दलों के साथ गठबंधन के लिए बेचैन हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के ओम प्रकाश राजभर ने साफ कर दिया कि वो अखिलेश के साथ जा रहे हैं और सिर्फ खुद ही नहीं जा रहे, अखिलेश के चाचा शिवपाल यादव को भी ले जा रहे हैं। जाने से पहले शिवपाल यादव जी हमसे पूछ के जाएंगे, क्योंकि हमारी उनकी जो बात है कि कहीं भी चला जाएगा तो बातचीत करके ही हम लोग चलेंगे। समाजवादी पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जो भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त दे सकती है। बस सिर्फ इतना है कि अखिलेश यादव जी, जितने क्षेत्रीय पार्टियां हैं, छोटी छोटी पार्टियां जिसको कहते हैं लोग, इन सबको साथ मिला लें तो फिर भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। ओम प्रकाश राजभर अखिलेश के साथ मिलकर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐलान कर दिया कि अगर अखिलेश पहल नहीं करेंगे तो वो अपनी ओर से 27 अक्टूबर को गठबंधन का प्रस्ताव रख देंगे। लेकिन राजभर के इस बयान के सिर्फ एक दिन पहले अखिलेश यादव महान केशव देव मौर्य के साथ दिखे। अखिलेश ने महान दल के मुखिया को असली केशव मौर्य बता दिया। केसर नाम किसका है बाबा? यूपी के बिजनौर, संभल, मुरादाबाद, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, हाथरस, कासगंज, एटा, बदायूं, बरेली, हरदोई और कुछ हद तक आगरा में भी महान दल के वोटर हैं। यूपी चुनाव से पहले छोटे दलों की बड़ी अहमियत इसलिए हो गई है क्योंकि भले ही ये छोटे दल अब तक कोई बड़ा कमाल नहीं दिखा सके, लेकिन कई सीटों पर क्षेत्रीयता और जातिगत आंकड़ों के आधार पर ये दल जीत हार का समीकरण तय कर सकते हैं। अब यूपी विधानसभा की मौजूदा स्थिति देखिए। अभी बीजेपी के 304 विधायक हैं, समाजवादी पार्टी के 49, बीएसपी के 18 विधायक हैं, अपना दल के 9 विधायक हैं, कांग्रेस के सिर्फ 7 विधायक हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के 4 विधायक जीत कर आए। निषाद पार्टी का 2017 में 1 विधायक जीता और 3 निर्दलीय विधायकों ने जीत दर्ज की थी। अब देखिए 2022 में किस बड़े दल के साथ कौन जाता दिखाई दे रहा है। बीजेपी के साथ अपना दल और निषाद पार्टी का गठबंधन तय है। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के साथ महान दल, जनवादी पार्टी और आरएलडी का गठबंधन तय है। यूपी में छोटे दल बलवान हैं,
हर बड़ा दल छोटे दलों पर डोरे डाल रहा है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार यूपी में बड़े दलों के गठबंधन का कोई आसार नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे 2022 के चुनावों में छोटे दल बड़े बड़ों की नैया पार लगाएंगे। बीजेपी की सरकार में पूर्व मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर की अगुवाई में भागीदारी संकल्प मोर्चा बड़ा आकार ले रहा है। राजभर का दावा है कि अब तक 10 छोटे दल उनके मोर्चे में शामिल हो गए हैं। सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के नेतृत्व में बाबू सिंह कुशवाहा की जनाधिकार पार्टी, अनिल सिंह चौहान की जनता क्रांति पार्टी, बाबू राम पाल की राष्ट्र उदय पार्टी और प्रेमचंद्र प्रजापति की राष्ट्रीय उपेक्षित समाज पार्टी ने भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से नया गठबंधन तैयार किया है। इसे यूपी की पिछड़ी जातियों के नेताओं का गठबंधन कहा जा रहा है। वैसे तो यूपी में 2% के आसपास राजभर आबादी है, लेकिन पूर्वी उत्तर प्रदेश में राजभर समुदाय की आबादी करीब 18% है। इसलिए पूर्वांचल में राजभर वोट काफी अहम माना जाता है। दर्जनों सीटों पर यह हार जीत में बड़ा फैक्टर है। राजभर जाति का देवरिया, बलिया, आजमगढ़, सलेमपुर और गाजीपुर समेत कई जिलों की विधानसभा सीटों पर प्रभाव है। बनारस से बहराइच तक 15 जिलों की 60 से ज्यादा सीटों पर राजभर वोटरों की अच्छी तादाद है। राजभर समाज में ओम प्रकाश राजभर की पकड़ को देखते हुए बीजेपी ने सोशल इंजीनियरिंग की मुहिम के तहत 2017 के विधानसभा चुनाव में अपने से जोड़ा था। उन्हें 8 सीटें दी, जिनमें से 4 सीटों पर सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने जीत भी हासिल की थी। बीजेपी के साथ अपना दल और निषाद पार्टी सरकार का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में पिछड़े वर्ग में प्रभावी कुर्मी समाज से आने वाली सांसद अनुप्रिया पटेल अपना दल की अध्यक्ष हैं। अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाला अपना दल 2014 से बीजेपी के साथ गठबंधन में है। 2017 में अपना दल 11 सीटों पर चुनाव लड़ा था। यूपी में अपना दल के 9 विधायक और 2 सांसद हैं। पूर्वांचल के कम से कम 16 जिलों में 8 से 12% तक कुर्मी वोटर राजनीतिक समीकरण बदलने की हैसियत रखते हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव से निषाद पार्टी बीजेपी के साथ गठबंधन में है। संजय निषाद पार्टी के अध्यक्ष हैं। निषाद वोटरों पर उनकी पकड़ है, इसलिए वो बीजेपी से बार्गेनिंग की स्थिति में हैं। इस असर को यूपी के नक्शे पर समझिए। निषाद पार्टी का असर गोरखपुर, संत कबीर नगर, भदोही, जौनपुर, अंबेडकर नगर, प्रयागराज और बस्ती में है, क्योंकि यहां निषाद वोट प्रभावी हैं। यूपी में निषादों का 4% वोट बैंक है और बीजेपी इस वोट बैंक को हर हाल में अपने हाथ में रखना चाहती है। अब बात राष्ट्रीय लोक दल यानी आरएलडी की। आरएलडी के जयंत चौधरी अखिलेश के पुराने साथी हैं। भले ही विधानसभा में आरएलडी का कोई विधायक नहीं है, लेकिन जाट वोटों पर आरएलडी का असर है। किसान आंदोलन के बाद से यह प्रभाव और बढ़ सकता है। अब मैप में इस ताकत को समझिए। बागपत, मुजफ्फरनगर, शामली, बुलंदशहर, मथुरा, हाथरस, मेरठ, अलीगढ़, आगरा और गाजियाबाद की 40 विधानसभा सीटों पर आरएलडी का असर है। अब बात पीस पार्टी की। पीस पार्टी भी पूर्वांचल के मुस्लिमों में पैठ रखती है। 2008 में डॉक्टर मोहम्मद अयूब ने पीस पार्टी बनाई थी और पीस पार्टी के 4 उम्मीदवार 2012 के विधानसभा चुनावों में जीत भी गए थे। लेकिन 2017 के चुनाव में पीस पार्टी अपनी सभी सीटें हार गई। लेकिन इस पार्टी का जनाधार डुमरियागंज, संत कबीर नगर, घोसी, आजमगढ़, बस्ती और महाराजगंज लोकसभा सीटों पर है।
पूर्वांचल के गोरखपुर बस्ती मंडल के 7 जिलों की 41 विधानसभा सीटों में से 13 सीटों पर मुस्लिम वोटरों का खासा प्रभाव है। बंगाल चुनाव में AIMIM की हार के बाद अब असदुद्दीन ओवैसी की नजर 2022 के यूपी चुनावों पर है। असदुद्दीन ओवैसी यूपी चुनाव में छोटे दलों से गठबंधन करके मुसलमानों के बड़े नेता बनना चाहते हैं। उनकी नजर भी मुस्लिम बाहुल्य सीटों पर है। MIM पार्टी जो है भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ रहेगी और इंशाअल्लाह जनवरी में और यकीनन हम इस सफर में सर के साथ हैं और आगे बढ़ेंगे। ओवैसी का नारा है जय भीम जय मीम, लेकिन जय भीम की राजनीति करने वाली BSP के अलावा अब भीम आर्मी की आजाद समाज पार्टी भी चुनावी मैदान में दम दिखा सकती है। भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 को अपने राजनीतिक दल की स्थापना की। आजाद समाज पार्टी के झंडे का रंग भी बसपा की तरह नीला ही है। ASP 2022 के विधानसभा चुनावों में कई सीटों पर दमदार तरीके से उतरने की तैयारी में है। बहुत दिन पहले होता है जब चुनाव आता है तभी आतंकवादी आ जाते हैं और फिर वो 10-12 साल बाद रिहा होते हैं कि वो निर्दोष थे। ये लंबे समय से चल रहा है। इस खेल को अब जनता समझ चुकी है। असली आतंकवादी तो बीजेपी में बैठे हुए हैं। अभी जिन्होंने बहनों का चीरहरण किया प्रमुखी के चुनाव में, बहनों के कपड़े फाड़े, बहनों को जो है बेइज्जत किया और नंगा नाच किया लोकतंत्र में गुंडा राज का, असली आतंकवादी तो बीजेपी में बैठे हुए हैं। उन पर कब कार्रवाई होगी? वो जो नेता जिसने SP को थप्पड़ मार दिया उनसे जवाब कब लिया जाएगा? मुख्यमंत्री कहाँ, कानून व्यवस्था कहाँ है उत्तर प्रदेश में? ये सारा झूठ जो है बेनकाब हो रहा है और जनता जो है सब समझ रही है। शिवपाल यादव सूबे के कई छोटे दलों के नेताओं के संपर्क में हैं। ओम प्रकाश राजभर और AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी से उनकी मुलाकात हो चुकी है। कुल मिलाकर छोटे दलों को यूपी में बड़ी उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।